तो देखा फ्रेंड्स आपने हमारे साबूदाना के पापड़ कितने बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं, जिन्हें हमने बिना पकाए बिना धूप में रखे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, बिल्कुल बाजार जैसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पापड़ की रेसिपी। साबूदाना पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 1 कप साबूदाना। लेकिन यहाँ पर हमें जो सबसे छोटे साइज वाला साबूदाना आता है ना, जिसे हम मोती साबूदाना भी बोलते हैं, वो वाला चाहिए होगा। एक इससे बड़ा भी होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वो मीडियम साइज वाला होता है। तो ये साबूदाना हमें नहीं चाहिए। इसका एक कारण होता है, जो छोटा वाला साबूदाना होता है ना, ये घुलता नहीं है, यानी कि पकाते समय तो घुलता है, लेकिन जब आप इसको भिगो करके रखेंगे तो इसकी कोटिंग नहीं जाएगी। जबकि मीडियम साइज वाले साबूदाना को जब ये अच्छा भीग जाता है, फूल जाता है, तो आप इसको अगर मसलेंगे तो इसकी ऊपर की कोटिंग अलग हो जाती है, जबकि ये मोती साबूदाना में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए हमें यही साबूदाना चाहिए, तब बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका मिलता है। अब हम क्या करेंगे, पानी डाल करके साबूदाना को कम से कम 2 बारी अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। अब हमने जितनी क्वांटिटी में साबूदाना लिया था उससे थोड़ा सा कम इसमें पानी डालेंगे, या यूँ कह लीजिए साबूदाना अच्छे से डूब जाए, थोड़ा सा ऊपर रहे, बस इतना पानी हमें डालना है। डालने को तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते थे, लेकिन उतना ही ज़्यादा पानी बाद में हो जाएगा, तो आपको फिर इसको एक्स्ट्रा पानी निकालना होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, कितना पानी डालें, डूबने के बाद थोड़ा सा ऊपर रहे, और बस इसको हम 7-8 घंटे के लिए भिगो करके रख देते हैं। अगर आप सुबह पापड़ बनाना चाहती हैं तो रात को भिगो करके रख दीजिए, ओवरनाइट ये अच्छे से फूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 6 घंटे के लिए साबूदाना को भिगो करके रख दिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल ड्राई से है और बहुत अच्छे से फूल भी चुके हैं। अगर हम ज़्यादा पानी भरते तो इसमें अभी पानी नज़र आ रहा होता, तो फिर हमें इसको ड्रेन आउट करना होता, तो ये काम हमारा बच गया। तो चलिए अब हम इन साबूदाना को निकाल लेते हैं मिक्सिंग बोल में। तो आप देख सकते हैं साबूदाना सभी गीले हैं, लेकिन ये पानी एक्स्ट्रा का इनमें आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि केवल ये गीले होने चाहिए, इनमें नमी होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। अब इन साबूदाना में हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, बट मैं सजेस्ट करूंगी बहुत ज़्यादा नमक ना डालें, क्योंकि जब ये सूखते हैं पापड़ तो इनमें नमक ज़्यादा समझ में आने लगता है। तो ये मेरी टिप है, फिर आपकी इच्छा है, आप जैसा नमक पसंद करते हो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नमक को हम मिक्स कर देंगे। डालने को आप यहाँ पर जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं जीरा नहीं डाल रही हूँ। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, आप सोचिए कि मीठा सोडा वगैरह जाएगा, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपको नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने नमक को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 4 कटोरियाँ ले ली हैं, और इनमें हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में साबूदाना को डालेंगे, या यूँ कह लीजिए जितनी क्वांटिटी में आपको जिस कलर के साबूदाना बनाने हैं उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं आपको अलग अलग कलर और अलग अलग डिज़ाइनों में साबूदाना के पापड़ बनाना बताऊंगी। तो 3 में हमने फ़िलहाल डाल लिया है, और चौथे में अभी हम नहीं डालेंगे, वो आपको भी पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ फूड कलर लिए हैं। आप जिस कलर के भी पापड़ बनाना चाहते हैं वो फूड कलर ले सकते हैं। तो मेरे पास लिक्विड वाले फूड कलर हैं। अगर आपके पास जो पाउडर वाले आते हैं ना, 5-5 रुपए की डिब्बी आती है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो जो भी हो वो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कलर हम बनाएंगे पिंक कलर के। तो हम इसमें पिंक कलर मिला करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप रेड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रेड कलर के भी साबूदाना बहुत बढ़िया लगते हैं। अब दूसरे में हम डाल रहे हैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर, और इसको भी हम अच्छे से साबूदाना में मिक्स कर लेते हैं। और तीसरी कटोरी में हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, ऑरेंज या येलो जो भी हो आपके पास, आप वो इसमें मिला लें। तो तीनों ही कलर के साबूदाना रेडी हो गए हैं। अब हमने जो चौथा बाउल लिया था उसमें हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े सभी कलर के साबूदाना को डालेंगे। यहाँ पर हम ये मल्टी कलर में पापड़ बनाएंगे। ये मैं कुछ आइडिया दे रही हूँ, फिर आपकी इच्छा है, आपको जैसे बनाने हो, जिस कलर में बनाने हो आप बना सकते हैं। और बकाया हम इसमें डालेंगे वाइट कलर। तो यहाँ पर कुछ मैंने सफ़ेद रंग के भी साबूदाना बचा करके रखे हुए थे, जिससे हम सफ़ेद रंग वाले सादा से पापड़ बनाएंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप वाइट कलर में भी ये पापड़ बना सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा मल्टी कलर बन करके तैयार हो गया है। अब पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। एक आपको लेनी है थाली। आप
कैसी भी थाली प्लेट हो ले लीजिएगा, लेकिन प्लेन होनी चाहिए, खांचे वाली नहीं। इसमें हम तेल से ग्रीसिंग कर देते हैं, तेल घी किसी से भी आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ताकि कोई चांस ना रहे कि हमारे पापड़ इसमें चिपक जाएंगे। बस थोड़ी सी आपको ग्रीसिंग करनी है। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ चूड़ियाँ और कंगन। आपको ज़्यादा मोटे वाले कंगन नहीं लेनी है, थोड़े पतले वाले कंगन लेने हैं, और आप चूड़ियाँ भी ले सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। तो हम थाली में इन कंगन को और चूड़ी को अरेंज कर लेते हैं। तो बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाएं और इन चूड़ियों को आप रख लें। अब हम इसमें बनाएंगे अपने साबूदाना के पापड़। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्रीन कलर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी चौड़ाई के कंगन लिए थे, हम उतनी चौड़ाई में ही पापड़ बनाएंगे, क्योंकि बाजार के जो साबूदाना के कलरफुल पापड़ आते हैं ना, वो थोड़े से मोटे साइज में होते हैं, इसलिए हम भी इसमें मोटा साइज ही रखेंगे। तो इन पापड़ों को मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा आप पतला ना फैलाएं। इसी तरह से हम दूसरी चूड़ी में भी इसको फैला लेते हैं। अब हम लेंगे अपने गुलाबी वाले साबूदाना और इनको भी हम चूड़ी के या कंगन के अंदर फैलाएंगे। इसी तरह से हम अपना ऑरेंज कलर का पापड़ भी बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स, इनका लेवल थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ये चूड़ियाँ हटा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पतली चूड़ियाँ हैं। अगर आप थोड़ी सी मोटी चूड़ियाँ ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे काफ़ी पतली लग रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंगन को उठा करके दूसरी जगह रख करके फिर से हम इसमें पापड़ बना लेंगे। तो इसमें भी हम ऑरेंज कलर भर देंगे, और ये जो आखिरी में बचा है इसमें हम अपना मल्टी कलर वाला पापड़ बनाएंगे। तो सभी पापड़ हमारे थाली में अच्छे से फैल चुके हैं। अब हम बहुत ही आराम से इन सभी कंगन को निकाल लेंगे। बहुत ही धीमे से निकालना है, ताकि इनका जो शेप है वो बिल्कुल भी बिगड़े ना। तो ये देखिए, निकालने के बाद ये अपने बिल्कुल प्रॉपर शेप में है, बिल्कुल भी इनका शेप बिगड़ नहीं रहा है। तो इस तरह से हमने थाली में सभी पापड़ को फैला लिया है। पापड़ रेडी है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में लगभग 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी काफ़ी अच्छे से गर्म होने लगा है, इसमें भाप निकलने लगी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पापड़ की थाली है ना, इसको कढ़ाई के ऊपर रख देंगे, लेकिन ये जो थाली है ये पानी से टच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपको लेना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, भाप ऊपर जाएगी तो जितने साबूदाना है ये गर्म होंगे और आपस में चिपक जाएंगे। हमें इन साबूदाना में बॉन्डिंग बनानी है, क्योंकि ये मोती साबूदाना है, सभी अलग अलग है, तो हमें इनको आपस में चिपकाना है ताकि इनमें बॉन्डिंग बन सके और हमारा पापड़ जो है वो फैले ना। तो बस ढक करके सिर्फ हम 3 मिनट के लिए इनको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भाप में पकने देंगे। 3 से 4 मिनट में ही पापड़ में बाइंडिंग आ जाएगी, यानी कि बंध जाएंगे, आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मुझे टोटल 3 मिनट समय लगे। आप घड़ी से देख लीजिए, आपको जैसा भी समझ में आए, और ये ऊपर की तरफ आपको नज़र आने लगेंगे कि आपस में बहुत अच्छे से चिपक चुके हैं। तो बस हम थाली को निकाल लेते हैं। आप चाहे तो 2 थालियाँ कर लीजिए, तो अल्टरनेट आप एक को रखिए, एक निकालिए, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से एक स्पैचुला लेंगे और इन पापड़ को निकाल लेंगे। साइड में मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है, आप प्लास्टिक शीट में भी फैला सकते हैं सुखाने के लिए, या फिर थाली का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस थाली से निकाल करके दूसरी थाली में ट्रांसफ़र कर लें सुखाने के लिए। जैसा आपको उचित लगे आप उस हिसाब से इन पापड़ों को सुखा सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला स्पैचुला लेना है इस तरह से धार वाला, और इसको बस धीरे धीरे पापड़ के अंदर की तरफ लेते जाना है और सारा पापड़ अच्छे से निकल जाएगा। देख सकते हैं एक भी पापड़ हमारी थाली में चिपक नहीं रहे हैं और बहुत ही बढ़िया हमारे पापड़ बने हैं। तो लीजिए, सभी पापड़ अच्छे से निकल गए हैं, मैंने इनको प्लास्टिक शीट में फैला दिया है। अब मैं उसी थाली में फिर से तेल से ग्रीसिंग कर लेती हूँ। अगर आपने एक ही थाली ली है तो आपको धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस से उसी थाली में ग्रीसिंग कर लीजिए। फिर से सेम प्रोसेस में कंगन को इस तरह से रख दीजिए। अब मैं आपको एक डिज़ाइन और बनाना बताऊंगी। उसके लिए आप क्या करें, एक एक चम्मच भर करके थोड़ा सा पतला सा आप सफ़ेद रंग के साबूदाना को फैला दें। थोड़ा सा हम लेंगे पिंक कलर वाले साबूदाना, जिस कलर के भी आपको लेने हो, थोड़े से हम ऊपर से इनको
टच देंगे, यानी कि सफ़ेद रंग के साबूदाना के पापड़ में हम पिंक कलर का टच देंगे, ग्रीन कलर का देंगे। इस तरह से आपको जो भी मन हो आप इसमें दे सकते हैं। आप चाहे तो अलग से सफ़ेद और थोड़े से कलरफुल साबूदाना मिला लीजिए, तो आपके सिर्फ 2 रंग के साबूदाना बन करके तैयार होंगे। तो इसी तरह से हम इनको भी 3 मिनट के लिए भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बस हर 3 मिनट में आपके साबूदाना के पापड़ भाप में अच्छे से पक जाएंगे और बढ़िया इनमें बॉन्डिंग आ जाएगी। तो सभी को हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम अपने बचे हुए पापड़ों को भी बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सफ़ेद रंग के बनाए हैं और यहाँ पर कुछ मल्टी कलर के भी पापड़ बना लिए हैं। तो लीजिए, हमारे सभी पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं, जिनको मैंने इस तरह की प्लास्टिक शीट में फैला लिया है और कुछ पापड़ मैंने वापस से उसी थाली में निकाल करके पोंछ करके थाली में ही सूखने के लिए रख दिया है। अब बात आती है इनको पापड़ों को सुखाने के लिए। तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप चाहे तो सीधे सीधे धूप में रख दीजिए, 4 घंटे में मात्र पापड़ सूख जाएंगे, या फिर आप रात भर के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए, उसमें भी ये बहुत बढ़िया से सूख जाते हैं। तो मैं धूप में नहीं सुखा रही हूँ क्योंकि आज मेरी छत पर काम लगा हुआ है, छत खाली नहीं है, तो मैं इसको पंखे में रख देती हूँ। तो हमने पापड़ों को रात भर के लिए पंखे की हवा में सुखा लिया है। ये बहुत अच्छे से सूख भी गए हैं, आप देख सकते हैं, आवाज़ से समझ सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी, अगर साल भर के लिए पापड़ स्टोर करना है तो 1-2 घंटे की धूप आप जरूर दिखाएं। प्लेट में सूखने के बाद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो गुलाबी कलर के पापड़ थे उसका कलर काफ़ी डाउन हो गया है सूखने के बाद। अब मैं पापड़ को तल करके आपको दिखाती हूँ कि ये अपने साइज से कितने बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है और अब मैं आपको सभी डिज़ाइन के पापड़ भून करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो पापड़ है तलने के बाद कितने बड़े साइज में हो जा रहा है।